आज हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी के अफवाह क्षेत्र के बारे में, और गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर बहती है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्योंकि हम बिहार स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है तो कौन कौन सी और सी सहायक नदी आके गंगा नदी में आकर मिलती है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो ग्लेशियर है, एक का नाम है सतोपथ हिमनद और एक का नाम है मिलान हिमनद। अब सतोपथ जो हिमनद है वहाँ से अलकनंदा निकलती है, और वहीं है मिलान हिमनद, वहाँ से आपकी पिंडार रिवर निकलती है, और दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग बनती है। ये तो आप लोग को पता भी होगा, प्रयाग बनती है। कर्णप्रयाग आगे चलती है तो अलकनंदा के नाम से ही चलती है, अलकनंदा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अलकनंदा निकली है, बस शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे है आपका पिंडार रिवर, पिंडार रिवर है, लेकिन ये अलकनंदा के नाम से ही आगे निकलती है। उसके बाद में रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे कर्णप्रयाग था, अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि एक केदारनाथ ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर से आपकी मंदाकिनी रिवर निकलती है, और ये आके आपका रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। तो देखिए यहाँ रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी रिवर आकर मिल जाती है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते चलते फिर एक होता है क्या, ये भागीरथी रिवर आती है, भागीरथी रिवर आती है और आकर आपका देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है और इसके आगे से ही गंगा नाम से जाने जाती है। और गंगा नदी आगे ये उत्तराखंड की बात है, ये सारी तो उत्तराखंड में है। और आगे गंगा नदी जाती है, उसके बाद में यूपी में आती है, यूपी में बाद उसके बाद में बिहार में प्रवेश करती है। तो यूपी में बहुत सारी नदियाँ मिलती है, जैसे आपको पता ही होगा कि प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, ठीक है। वही यमुना नदी आपको पता है कि बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, तो वो यमुना नदी जब करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। अब आगे चलते हैं कि यूपी में बहुत सारी नदियाँ मिलती है आपको गंगा में, तो हम वहाँ बात नहीं करते, हम सिर्फ बिहार स्पेशल का है तो बिहार स्पेशल में आपका बात करते हैं। ये मोटा मोटी ये जिक्र कर दिया कि गंगा का आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ चलते हैं, तो बिहार में हम बात करते हैं। तो बिहार में सबसे पहले ये बात करते हैं कि बिहार में गंगा रिवर प्रवेश करती है तो किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। तो बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी प्रवेश करती है वो बक्सर है, और बक्सर का चौसा जो जगह है वहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी प्रवेश करती है और 12 जिला से होते हुए, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए गंगा नदी बिहार में बहती है, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे नॉर्थ बिहार में, फिर उसके बाद में चलेंगे साउथ बिहार में। तो जब हम नॉर्थ बिहार में बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ बिहार में जो गंगा नदी आकर मिलती है उसका नाम है घाघरा नदी, उसका घाघरा नदी, उसको हम एक और भाषा के नाम से जानते हैं, सरयू भी बोलते हैं। आप लोग पता ही होगा, सरयू अयोध्या उसके किनारे यानी तट पे है, ठीक है। तो सरयू नदी जो है, आपको देखिए सरयू नदी बिहार में करती है गोपालगंज से। याद रखिएगा, बहुत सारे बुक में क्या रहता है कि दिखा देगा आपको सिवान में, नहीं, लेकिन ये गोपालगंज से प्रवेश करती है और जाकर ये छपरा में जाकर, यानी सारण का एक जगह है छपरा, वहाँ छपरा में जाकर ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और इसको नेपाल में एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी में पूछ चुका है कि बताइए कि गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार घाघरा को भी नेपाल में हम एक और नाम से जानते हैं, कर्णाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं आपका गंडक, दूसरी नॉर्थ में आते हैं, तो ये एक ऐसे नंबरिंग कर देना, देखिएगा। दूसरा है आपका ये गंडक रिवर आती है, ये आपको वेस्ट चंपारण से प्रवेश करती है, और वेस्ट चंपारण से प्रवेश करती है, और ये जाके आपको वैशाली में एक जगह है जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है, पहलेजा घाट वहीं पे है, तो वहाँ पे जाकर ये गंगा में जाकर मिलती है। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं सोनपुर जगह है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो दूसरी रिवर कौन है, गंडक। तो थोड़ा गंडक, बीपीएससी का पीवाईक्यू है कि गंडक जो है उसको हम नेपाल में क्या बोलते हैं, नारायणी के नाम से जानते हैं। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको हम चलते हैं, इसी में हम बात करते हैं कि अब ओरिजिन पूछ लेता है कि कौन रिवर कहाँ से निकली क्या नहीं, तो हम बात करते हैं। तो जो गंडक रिवर का जो उत्पत्ति है तो वो नेपाल के हिमालय से वो निकलती है, और प्रवेश तो पश्चिम चंपारण से करती है, जो हम आपको बता ही दिए हैं, वेस्ट चंपारण यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि ये बिहार में इसकी कितनी लंबाई है टोटल। तो बिहार में इसकी 260 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। अब बात करें, हम आपको एक फ्रेश पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, आप इस पर टेंशन लेने की बात है, बस इस पर आप समझा दे रहे हैं। दूसरी बात करते हैं बूढ़ी गंडक की खास बात यह है कि बूढ़ी गंडक जो है वो ये वेस्ट चंपारण में ही इसका उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। यानी बूढ़ी गंडक जो है आपका वेस्ट चंपारण में भी इसका ओरिजिन होता है, और ये सोमेश्वर पहाड़ी का एक चौतरबा और बिशंबरपुर जगह है वेस्ट चंपारण में, हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, वेस्ट चंपारण का सोमेश्वर श्रेणी, सोम लिख देते हैं, इससे आपको पता रहेगा। और यहाँ पे है चौतरबा और ये बिशंबरपुर, चौतरबा एंड बिशंबरपुर से ये इसका उत्पत्ति होती है। और ये जाके आपको खगड़िया में जाके ये
गंगा में मिलती है। और बूढ़ी गंडक की एक और ख़ास बात है, आपको पता होगा कि यूपीएससी में भी पूछा है और अधिकांश पीसीएस हो और बीपीएससी तो बहुत बार पूछा है। बूढ़ी गंडक जो है वही क्या होता है कि आपका बेगूसराय में एक कांवड़ लेक बनाती है। तो याद रखिएगा, एक गोखुर लेक है, ये गोखुर लेक है। गोखुर लेक, इंग्लिश में इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। गोखुर झील है जो कि बेगूसराय में है, ये बूढ़ी गंडक ही बनाती है, तो इसको याद रखिएगा, बनाती है। और यहाँ क्या बोलें, खगड़िया में जाके मिलती है गंगा में। कहाँ मिलती है? खगड़िया में। अब आपका बात करते हैं, ये यहाँ पे नाम लिखे थे, ये तीसरी हो गई। अब चौथी हम बात करते, देखिए थोड़ा फिगर कंजस्टेड होगा लेकिन हम फ्रेश वीडियो ये क्या कहते हैं पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। दूसरी बात करते हैं, ये बागमती। बागमती जो है ये आपको बिहार में ये पूर्वी चंपारण से प्रवेश करती है और ये जाकर आपको ये क्या कहते हैं कोसी में जाकर ये मिलती है और ये डायरेक्ट ये गंगा में नहीं मिलती है। उसके बाद में है आपका ये क्या कहते हैं कमला रिवर, पांचवा कमला, ये यहाँ पे लिख देते हैं बागमती, बागमती है। और पांचवा में आपको ये कमला लिख दिए हैं, कमला रिवर है। ये दोनों क्या है कि यहाँ पे एक जगह है खगड़िया में बदला घाट, बदला घाट, वहाँ दोनों आपस में मिल जाती है बदला घाट। और ये जाके बिहार की शोक कहे जाने वाली रिवर जो है कोसी, छठा यहाँ पर नाम लिख देते हैं कोसी रिवर, कोसी रिवर या बदला घाट में मिल जाती है और जाके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसी। तो ये हो गया नॉर्थ बिहार की ये रिवर है। एक और रिवर है जिसका नाम है आपका महानंदा। महानंदा है जो दार्जिलिंग से निकलती है और लेकिन ये देखिए बिहार में प्रवेश करती है लेकिन बिहार में गंगा में नहीं मिलती है, ये जाके बांग्लादेश में जाके गंगा में मिलती है, लेकिन ये चलती तो है बिहार में, ये प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से 7 रिवर हम नॉर्थ साइड में बता दिए, ठीक है। याद रखिए यहाँ कोसी लिखे हैं, ये महानंदा है। अब आते हैं कुछ दक्षिण बिहार की नदियाँ की बात कर रहे हैं कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दक्षिण बिहार में सबसे पहले बात करते हैं कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा रिवर याद रखिएगा, कर्मनाशा रिवर, कर्मनाशा नदी, यानी ये जो है ये भी चौसा में जाके मिलती है गंगा में। और दूसरी रिवर है आपका सोन रिवर। सोन रिवर आपको पता है मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी, सोन नदी मैकाल से निकलती है और ये जाकर आपका पटना में एक जगह है मनेर, पटना में ये मिलती है मनेर में। और यहाँ बता दे रहे हैं ये बक्सर में मिली है, बक्सर में मिली है, ये याद रखिएगा, ये पूरा बक्सर ही डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे इसके बक्सर में मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुनपुन का। पुनपुन जो है ये आपका जाकर फतुहा एक जगह है, पुनपुन लिख देते हैं, पुनपुन फतुहा में जाके गंगा से मिलती है। पटना में ही एक जगह है फतुहा में जाके पुनपुन मिलती है। इससे पहले एक और रिवर है जिसका नाम है आपका ये क्या कहते हैं नीराजन रिवर या फल्गु रिवर, ये गंगा में नहीं मिलती है लेकिन ये भी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं और इसमें आके ये पुनपुन में जाके मिलती है। तो ये यहाँ लिख देते हैं फल्गु रिवर जो है ये पुनपुन में जाके मिलती है जो गया में होकर बहती है। इसका थोड़ा कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, तो ऐसे याद रखिएगा। और अब आपको हम तीसरा ये इसका भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5वां हम बात करते हैं आपका क्यूल रिवर का, क्यूल रिवर है। और छठा आपको बात करते हैं अजय रिवर और 7वां 6 रिवर मिल लिया यही है। अब हम थोड़ा इस पर बात करते हैं यहाँ की क्यूल रिवर जो है ये जमुई से होते हुए बहती है और ये तो टोटल ये रिवर होगी दक्षिण में। अब थोड़ा सा बात करते हैं गंगा के और बारे में। तो गंगा तो बात कर ही लिया कि गंगा जो है आपका 12 जिला से बिहार के प्रवेश करती है 12 जिला से। और गंगा का बिहार में टोटल लंबाई जो है आपका लेंथ, यहाँ मतलब लेंथ है 445 किलोमीटर टोटल इसका लंबाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और बात करते हैं कि हाँ कि थोड़ा कभी पूछ लेता है कि गंगा रिवर जो है ये किस किस स्टेट से गुजरती है। तो गंगा रिवर जो है आपको बताते हैं यूके में आपका यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन वाला यूके नहीं, उत्तराखंड वाला है। तो ये है यहाँ पे 110 किलोमीटर है लंबाई यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं यूपी में आपका 1450 किलोमीटर है, सबसे लंबा आपका यूपी में बहती है। उसके बाद बिहार में आपका है 445 किलोमीटर। और तीसरा है झारखंड, सबसे कम झारखंड में ही बहती है 40 किलोमीटर। और 5वां जो है आपका वेस्ट बंगाल में आपका 510 किलोमीटर बहती है। और टोटल गंगा की जो लंबाई है, टोटल अगर गंगा की लेंथ हम बात करें तो वो है कितना आपको पता है 25 यानी 2525 किलोमीटर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हो गया आज की।